वेलकम टू जीके फैक्ट्स करण में। देखिए आज है 24 मई और 24 मई को चार देश मिलकर जो है एक बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं जिसको क्वाड देश की बैठक कहा जाता है। ठीक है। और ये जो है अभी 3 महीने हुए हैं क्या कहते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध को, और उसके बाद ये बैठक हो रही है। ठीक है। तो इसमें जो है एक मुद्दा बहुत गर्म है, वो है अवैध चीनी मछली पकड़ने की निगरानी के लिए जो क्वाड देश है वो ट्रैकिंग सिस्टम वो जो है ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करेंगे। अब ये जो पॉइंट है ना, मतलब ये जो बात है, इससे ये टॉपिक में जान आ गई है। साथ में जो है जो ये क्वाड देशों की जो मीटिंग होने वाली है आज के दिन में, उसमें जान आ चुकी है। ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर जो मुद्दा है, उसके ऊपर जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि अवैध चीनी मछली, एक मिनट रुकिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। अवैध चीनी मछली क्या कर रहा है, अवैध चीनी जो है मछली, है ना, मछली को पकड़ने की जो है निगरानी के लिए, है ना, निगरानी के लिए जो है इसको अभी क्वाड देशों की जो ट्रैकिंग सिस्टम शुरू होने वाला है। ठीक है। इसका जो ट्रैकिंग सिस्टम होगा वो शुरू करेंगे ये देश मिलकर। ठीक है। जो देश है वो देश मिलकर जो है इसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है। अब बात आती है, सर क्या इसके अंदर यही देशों को जो है, मतलब जो क्वाड देश है वो क्या इसके अंदर ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं और भी बात करने वाले हैं। साथ में चीन को इससे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, वो किस तरीके से लगेगा वो जानेंगे। और ये देश मिलकर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ट्रैकिंग सिस्टम क्यों निकाल रहे हैं और इससे चीन क्यों भड़का हुआ है, ये सारे पॉइंट को हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं, क्योंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग है। देखिए आज की तारीख याद रखिएगा, आज है 24 मई। आज क्या है, आज जो है वो है 24 मई। और 24 मई को जो है रूस और यूक्रेन युद्ध के 3 महीने पूरे होने के मौके पर, ठीक है, आज जो है इसको 3 महीने पूरे होने के जो है मौके पर ये बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था, ठीक है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था उसको 3 मंथ पूरे होने वाले हैं, 3 महीने पूरे होंगे। पूरे होने पर जो है क्वाड के शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की इस समय नजर है। क्या है कि भैया पूरी दुनिया की नजर आज की इस क्वाड मीटिंग के ऊपर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और इसकी ये जो मीटिंग होने वाली है इस पर पूरे देश की जो है नजर है, मतलब पूरे विश्व की नजर है। ठीक है। ये आज की डेट है 24 मई, और 24 मई को जो है ये होने वाला है। और ये होगा कहाँ, ये जापान की जो राजधानी है, जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो में जो है ये मीटिंग होने वाली है। ये मैं आपको मैप में भी यहाँ पर ये आप देख ही सकते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा सम्मेलन है, मतलब ये कौन सी बार हो रहा है, तो ये चौथी बार हो रहा है। ठीक है। कौन सी बार हो रहा है, ये जो है चौथी बार हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो दो पॉइंटों को याद रखिएगा। पहला, 24 मई को यानी कि आज के दिन जो है चार बड़े देशों की मीटिंग है, क्वाड की, जिसे शिखर सम्मेलन कहा जाता है वो। और ये जो है जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाला है, और ये चौथा क्वाड सम्मेलन है। ठीक है। आगे समझते हैं, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, आगे देखते हैं। अब देखिए, भारत के लिहाज से बात करूं तो ये जो सम्मेलन है ना ये बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि लद्दाख सीमा पर चीन ने फिर से अवैध निर्माण की हरकतें शुरू कर दी है। देखिए, हमारे लिए दो देश बहुत बड़ी मुसीबत है, एक है पाकिस्तान, ठीक है, और दूसरा है चाइना। ठीक है ना। चाइना का क्या है, चाइना कुछ इस तरीके से हरकत करता है कि वो दिखाता तो दोस्ती है, लेकिन वो पीठ पीठ पीछे जो है छुरी भोंकने की कोशिश करता है ना। वो चाहे लद्दाख में हम लोग बात कर लें, या फिर जो है हमारा हिंद प्रशांत वाला जो क्षेत्र है, जो समुद्री क्षेत्र है, वहां से बात कर ले, वो हर तरीके से जो है घुसने की या आने की जो है कोशिश भारत के अंदर करता रहता है। ठीक है ना। और इसी चक्कर में उसने क्या करा है, श्रीलंका बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान बर्बाद है ही। ठीक है। नेपाल को भी कभी ना कभी अपने अंडर ले लेगा, और बांग्लादेश तो है ही है। ठीक है ना। श्रीलंका सबसे बड़ा उदाहरण है कि चाइना ने श्रीलंका को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तो हमारे लिए जो है, भारत के लिए जो है, ये मीटिंग जो है बहुत अहम है, क्योंकि लद्दाख सीमा चीन पर जो है फिर से अवैध निर्माण की हरकत शुरू करती रहती है। आपने सुना होगा, आए दिन हमको ये न्यूज देखने को मिलती है। अब हो क्या रहा है, जो क्वाड सम्मेलन में चीन के खिलाफ, याद रखिएगा, क्वाड सम्मेलन में चीन के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। अभी कहा जा रहा है, उठाया जा सकता है नहीं जा सकता, वो आज की डेट में फिक्स होगा। इसकी जो हरकत है ना, वो हिंद महासागर से लेकर दक्षिण प्रशांत सागर तक चीन की ओर से होने वाले अवैध फिशिंग को लेकर होती रहती है। यानी कि जो ये फिशिंग करते हैं, मछली पालन जिसको कहा जाता है, उसको लेकर जो है
अवैध तरीके से ये लोग क्या करते हैं, चाइना चाइना के जो लोग हैं वो अवैध तरीके से आते हैं और जो है मछलियों को यहाँ से लेकर चले जाते हैं, जो कि अवैध होता है। क्योंकि देखिए होता क्या है, चाहे समुद्र की बात हो, हवा की बात हो या जमीन की बात हो, हर देश की अपनी अपनी सीमा वहां तक तय है कि भैया आप यहाँ तक जाएंगे, उससे आगे अगर आप जाते हैं तो अवैध माना जाता है ना। अब चाहे मैं समुद्र में बात कर लूँ, अब चीन का मान लीजिए, चीन का पड़ता है भारत से काफी दूर और वो भारत में भी घुस रहा है, तो वो तो अवैध हो गया ना। तो इस तरीके से तो फिशिंग करने के मामले में जो है, फिशिंग पर जो है रोक लगाने के लिए एक सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल कर कर एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा। ये इस सम्मेलन में बात होने वाली है, ठीक है, ये बताया जा रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अब बात आती है सर इसके अंदर क्या इसी के ऊपर बात करी जाएगी, मतलब सैटेलाइट तकनीक के ऊपर ही बात करी जाएगी, यानी कि चाइना का जो है जो फिशिंग सिस्टम है जो कि चाइना अवैध तरीके से करता है उसको ही रोकने पर बात होगी, या फिर और भी कोई है? नहीं, देखिए 4 देशों की ये मीटिंग होती है, तो जाहिर सी बात है किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं हो सकती है ना। इसमें जो है रक्षा के बारे में भी बात करी जाएगी, विज्ञान, तकनीक, ऊर्जा, व्यापार समेत कई मसलों पर जो है चर्चाएं होने वाली है, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चर्चा है वो है इस चाइना की फिशिंग को लेकर, और यही कारण है जो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उनका कल बयान आया था, और पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उनके साथ आया था। भुट्टा भुट्टा आपने नाम सुना होगा, है ना, काफी बार बता रखा है मैंने आप लोगों को। तो भुट्टा और उनके में जो बयान आया था वो आया था, उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें जो हमने बयान देखने को मिला था। तो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांगा वांगा मैंने आपको बता रखा है उनके बारे में। वांगा जो थे उन्होंने बयान आया था कि जो क्वाड ये जो सम्मेलन हो रहा है ये किसी भी तरीके से सफल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब फिशिंग को रोका जा रहा है तो चीन इसीलिए आग बबूला हुआ पड़ा है इस समय, ठीक है, क्योंकि अवैध तरीके से जो फिशिंग करता है वो उसी तरीके से जो है पैसा भी कमा पाता है, ठीक है ना, वो चीज है। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है स्क्वाड की मीटिंग में वो यही है कि चाइना की फिशिंग सिस्टम को रोकना। भाई चाइना जो अवैध रूप से फिशिंग सिस्टम करता है उसको रोकना है किसी भी तरीके से, ठीक है। और ये 4 देशों की बैठक है, ये जो बाइडन है आप इनको अच्छे से जानते हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा ये जो है ऑस्ट्रेलिया के क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है एंथनी अल्बनीज। क्या है? एंथनी अल्बनीज। और ये जापान के जो है प्रधानमंत्री हैं फूमियो किसादा। कौन है? फूमियो किसादा। ये 4 लोगों की जो है मीटिंग अभी होने वाली है, और आपको पता भी है कि जापान की यात्रा पर अभी मोदी जी जो है गए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वाड जो है वो करेगा चीन की अवैध गतिविधियों की निगरानी, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर, अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि कैसे करेगा, जैसे मैंने अभी बताया ना ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा। अब एक और हर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वाड देश जो है ना वो जो पहल को लॉन्च करने वाला है उसके तहत ये कहा जा रहा है कि चीन की अवैध तरह से मछली पकड़ने की गतिविधि को ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। ये इतना मतलब तेज है ना चाइना, ये देखिए ये जो है ना एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है जब भी कोई देश अपने नदी में, मतलब मान लीजिए अपने उधर वाले जो तालाब होते हैं, नदी होती है, जो भी होता है, समुद्र होता है, वहां पर जब फिशिंग करता है तो उसके जहाज पर एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है जो कि सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। क्या होता है? सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, और ये हर तरह की सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, हर जगह की, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है ना ये उसको बंद कर देते हैं, मतलब जब ये अवैध तरीके से मछलियों को पकड़ते हैं तो उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये नहीं करेंगे तो फिर दूसरे, जैसे मान लीजिए भारत के निचले हिस्से पर आ रखे हैं, ठीक है, और इन्होंने अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद ही नहीं करा है, तो उससे क्या होगा, भारत को तुरंत पता चल जाएगा कि भैया चाइनीज जहाज जो है हमारे यहाँ पर आके फिशिंग कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए नुकसान है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो चीज होती है, और चाइना यही करता है, अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देता है। लेकिन ये जो क्वाड की आज बैठक होने वाली है इसमें ये जो पहल जो लॉन्च करेंगे ना उसमें अगर इनका ट्रैकिंग सिस्टम बंद भी कर दिया जाता है, अगर ये अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद भी करते हैं उसके बाद भी ट्रैक करा जा सकता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और यही कारण है जो चीन जो है वो अभी आग बबूला हो रखा है, और क्वाड की इस मीटिंग को इसीलिए छोटा नाटो के नाम से जाना जाता है, चाइना इसीलिए इसको छोटा नाटो कहता है, ठीक है। ये बात है, ठीक है। यहां तक आप लोग क्लियर, यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे में देखिए ये जो ट्रैक किया जाएगा, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये अहम है, क्योंकि आखिर जो है क्वाड सीधे तौर पर समुद्र में चीन की जासूसी गतिविधि
ठीक है ना, क्योंकि भाई जासूसी गतिविधि तो है। अब देखिए ना, यहाँ पर ये जहाज है, ठीक है, यहाँ से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का भी कर लिया, ये चलिए जापान है, ट्रैकिंग सिस्टम है तो काम करेगा, ये जापान हो गया, और जापान के ये ठीक बगल में चाइना पड़ता है, हमारा ये रहा, हमसे तो ये वैसे ही चिड़ा हुआ रहता है हमेशा, है ना। और ये बाकी ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ तक थोड़ा जाएगा नहीं क्योंकि ये बाप दादा है, तो बाकी ट्रैक हो ही जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, आप यहाँ तक इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक, क्लियर। आगे समझते हैं। अब देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ट्रैकिंग सिस्टम पहल को जो लॉन्च करने वाले हैं उसके तहत चीन के अवैध तरह से मछली पकड़ने की गतिविधि को ट्रैक किया जाएगा। ऐसे में एक बात जानना बहुत अहम बन जाता है, आखिर क्यों क्वाड सीधे तौर पर समुद्र में जो है चीन की जासूसी गतिविधियों पर बात नहीं कर रहा है और उसके मछली पकड़ने की गतिविधियों पर अपनी निगरानी क्षमता को केंद्रित कर रहा है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है कि सर आपके दिमाग में बन रहा होगा, सर एक बात बताइए ना, चाइना, इंडिया और साथ में ऑस्ट्रेलिया हो गया और अपना जापान हो गया और अमेरिका हो गया, ये लोग सीधे बैठकर इससे बात क्यों नहीं कर लेते हैं कि भैया जहां तक तेरा इलाका है तो वहीं तक फिशिंग कर, उससे आगे क्यों आता है। देखिए बात जो है ना, कई बार चाइना से कर चुके हैं, चाइना बोल भी देता है कि भैया मैं जो है अब ये फिशिंग वाला जो जो है वो कारनामा मैं नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या देखने को मिलता है कि ये जो है वो हरकतें करता रहता है ना। ये चीज आपको समझनी है, क्लियर हो गया ना। तो ये है, और ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ये चारों देश मिलकर चीन के खिलाफ जो है अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे हैं, एक साथ जुट रहे हैं, साथ ही जो है क्वाड की जो है ना ये जो तकनीक है इसमें मदद चीन की गतिविधियों को निगरानी करने में मिलेगी। ये जो है ना आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है या पैसिफिक ओशियन है, यहाँ से सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े देश जो है देखने को मिल जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका और यूएसए हो गया यहाँ पर, और फिर बाकी यहाँ पर आप लोग ये जापान देख ही सकते हैं, चाइना ये रहा, इंडिया ये रहा, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चारों देश मिलकर इस तरीके से कारनामे कर रहे हैं। क्लियर हो गया। देखिए अब यहाँ की इमेज देखिए, ये इमेज क्या करिए, देखिए समुद्र में जो है ना चीन के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम भी जो है बनाए जाने की जो बात हो रही है वो तो बनाया जाएगा, लेकिन ये जो है सैटेलाइट के तहत जो है सर्वेलेंस सिस्टम होगा। मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब फिशिंग वाला मामला जो होता है उसमें जहाजों पर जो है ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ होता है ना, एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। अब चाइनीज क्या करते हैं, उस ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर देते हैं, और जब उस ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर देते हैं तो फिर उसकी ट्रैकिंग करना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन अब जो है ये जो देश मिलकर जो इस काम को कर रहे हैं, है ना, उसमें अगर ये अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद भी कर देता है ना, उसके बाद भी जो है डिटेल इस हेड ऑफिस में पहुंच जाएगी, फिशर्स जो मैनेजमेंट एजेंसी होती है उनके पास पहुंच जाएगी। यहाँ पर आप लिखा हुआ भी है, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या होता है, ये जो लैंड अर्थ स्टेशन होता है, ये इस तरीके का जो आपने देखा ये होता है, ये सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। सैटेलाइट कनेक्ट करती है किससे, जहाज से। जहाज में जो सैटेलाइट पोर्टल लगा हुआ होता है, सैटेलाइट जो भी सिस्टम लगा हुआ होता है उसको बंद कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है सैटेलाइट पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, जब सैटेलाइट पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है तो लैंड अर्थ स्टेशन पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, और जब इस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी तो एजेंसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, ठीक है। तो यह सिस्टम हिंद महासागर अभी की अगर मैं बात करूं ना, हाँ मैं दिमाग से निकल रहा था लेकिन आप सुन लीजिए, ये जो अभी सिस्टम है ना, ऐसा नहीं है कि हर जगह इसको तैनात कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको अभी कहा जा रहा है कि इसको जो शुरुआत होगी ना वो सिंगापुर, भारत और पैसिफिक को इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा अभी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि इस सिस्टम को केवल अभी जो है पैसिफिक को इस सिस्टम से जो है केवल जो मतलब सिंगापुर, भारत और पैसिफिक को इस सिस्टम से अभी जोड़ा जाएगा, ठीक है। और ये सिस्टम हिंद महासागर और दक्षिणी पूर्व एशिया के साउथ पैसिफिक तक निगरानी करेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर ये चीजों को देखने को मिलता है। तो चीन, देखिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर एक बात बताइए, सब कुछ सही है, सब कुछ समझ गए, लेकिन इससे है क्या ऐसा। देखिए सबसे पहला कारण तो ये है कि भैया जासूसी हो रही है। दूसरा सबसे मेन कारण मैं अगर आपको बताऊं ना, सबसे जो मेन कारण है वो क्या है, वो आता है, तो सबसे मेन कारण है कि चीन अवैध तौर पर जो मछली पकड़ने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी देश बन चुका है। इसको काफी बार समझा दिया है सारे देशों ने मिलकर, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होता है। अब इंडो पैसिफिक में 95% अवैध मछली पकड़ने के लिए चीन जिम्मेदार है। कितना, 95%। 95% बहुत होता है दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या है 95%। अगर किसी देश में 95% चीन ऐसा कर रहा है तो उस देश का तो मछली पालन का जो व्यापार है वो बिल्कुल ठप है इस तरीके से,
है ना, क्योंकि 95% तो चीन अवैध तरीके से करता है। अवैध तौर पर मछली पकड़ने का सीधा असर जो होता है ना, वो ग्लोबल मछली स्टॉक पर पड़ता है। भाई जाहिर सी बात है, मछली व्यापार पर पड़ता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी व्यापार को करते हैं और उस व्यापार में आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है, लेकिन अगली बार क्या हुआ कि अवैध तरीके से किसी ने वो व्यापार आपका, या चावल का व्यापार है, दाल का व्यापार है, किसी भी का भी व्यापार मान लीजिए, और उसका जो है वो आप 1 किलो बेचते थे तो आपको 10 रुपए मिलता था, लेकिन आपको पता चला कि उसमें से कुछ अवैध तरीके से आधा किलो चावल बेच दिया गया है, तो अब जरूरी थोड़ी आपको 10 रुपए मिलेगा, है ना, लेकिन जिसने बेचा उसको तो प्रॉफिट होगा। तो उसी तरीके से होता है, ये अपने वहां से तो फिशिंग करता ही करता है, लेकिन ये जो अदर आकर करता है ना, मतलब दूसरे देशों में आकर कर चला जाता है, उससे जो है सीधा असर मछली स्टॉक को देखने को मिलता है, और कई देशों की बताया जाता है कि पारंपरिक आजीविका पर सीधा असर पड़ता है, और पढ़ना जो है बहुत जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर जिस देश में जाके कर रहा है उस देश के तो मछली पालन वाले व्यक्ति तो फिर तो बेरोजगार हो गए, है ना। तो वो चीजें हैं। तो क्वाड का ये कदम इंडो पैसिफिक में पर्यावरण और सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है, साबित होगा, और यह एक बॉर्डर स्टेटस जो है, स्टेटस भी इसको कहा जा रहा है, ठीक है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि छोटा पैसिफिक आइसलैंड को जो है चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। बाकी क्वाड की अगर बात करें तो चतुपक्षीय सुरक्षा संवाद इसको कहा जाता है। इसके बारे में याद रखिएगा कि 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। जापान के जो प्रधानमंत्री थे उस समय शिंजो अबे, अमेरिका के उस समय प्रधानमंत्री डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे जॉन हार्वर्ड, और भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, इनके सहयोग से इसकी बैठक हुई थी। 2007 से लेकर 2008 के बीच में स्थापना मानी जाती है। 10 तक इसकी लगातार मीटिंग हुई थी, उसके बाद इसकी मीटिंगों को रोक दिया गया था, ठीक है। और 15 या 16, अगर मैं कंफर्म वैसे मैं नहीं हूं, एक बार मैं चेक कर लीजिएगा आप लोग, 15 या 16 में जो है इसकी दोबारा से मीटिंग स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इसके बीच में जो मीटिंग नहीं हुई है वो कारण भी चाइना ही रहा था, क्योंकि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काफी दबाव बनाया था, और जिसके कारण हमको मीटिंग देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो है एक अनौपचारिक जो है ये रणनीतिक मंच है, जो कि सदस्य देशों के बीच नियमित शिखर सम्मेलन, सूचना आदान प्रदान और सैन्य अभ्यास द्वारा बनाए रखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से किसने इसकी शुरुआत करी थी ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। और बीच में इसकी शुरुआत बंद हो गई थी, 15-16 तक बंद रही थी, उसके बाद अब ये 4 सालों से या 5 चौथा सम्मेलन है, तो 4 सालों से लगातार इसकी जो है मीटिंग होती जा रही है, हर साल इसकी मीटिंग हो रही है। पिछली बार इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी कोविड के कारण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आप इसमें देख ही सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर शामिल होता है, अपना देश भारत है, जापान होता है, और साथ में यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका इसके अंदर रहता ही है, ठीक है। तो अंतर सरकारी सुरक्षा मंच एक तरीके से ये माना जाता है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और कोई इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने 3 काम नहीं करे हो, वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, तो ये तीनों काम कर लीजिएगा गाइस, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुबह की वोकैबुलरी या करंट की वीडियो नहीं देखी हो, देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।